नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पे दिन के टाइम था और ये संडे की वीडियो है और उस दिन इसके दादा की भी छुट्टी थी। सोचा क्या करूँ, तो ये ना मार्केट की मक्के हैं, ये दिल्ली की, तो ये थोड़ा सॉफ्ट थी, तो सोचा इसको ना ऐसे करके थोड़ा सा इसको जैसे हम गांव में कोयले में करते थे, तो सोचा गैस में लो फ्लेम में करिए, तो इसमें जो मुलायम होती है ना उसमें थोड़ा सा टेस्ट आता है। जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है वो तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है उसको, तो ऐसे वो करके फ्राई करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो सॉफ्ट वाली मक्की होती है, अगर आप उसको लो फ्लेम में करोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास एक मक्की बची हुई थी, 2 बची हुई थी, एक इसके दादा के लिए किया, एक अपने लिए। तो ऐसे में लो फ्लेम में कर रही थी इसको, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ चलो खाने के लिए कुछ शाम के टाइम पे। तो सोचा चलो यही कर लेती हूँ। लेकिन मैंने भी खुद भी टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद ना अयांशी के दादा ले आए थे मोमोज़, तो हम लोग मोमोज़ पार्टी हो रही थी। एक प्लेट अयांशी के दादा अपने लिए लाते हैं और एक हम लोगों के लिए, मतलब अयांशी के पापा भी आ गए थे, तो मैं और अयांशी के पापा खा रहे थे। तो दर्शकों, मेरे हस्बैंड गांव गए थे एक दिन के लिए, फिर उसके बाद आए तो मेरी दोनों माँओं ने बहुत सारी चीज़ें दी है। ये मेरी माँ ने दी है, ये कद्दू की बेल के पत्ते होते हैं, ये मुलायम मुलायम वाले पत्ते होते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्ट इनकी सब्जी होती है, बहुत सुंदर ये लगता है। और ये मेरी सासू माँ ने दिए थे, ये हैं आम, गाँव के आम, और ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़ा थोड़ा ही लाए थे। और ये घर के आम होते हैं, बहुत खट्टे मीठे। अयांशी के पापा ने तो आते ही खाने भी लग गए थे। और उसके बाद ना इसकी सब्जी भी बनती है, आम का साग बोलते हैं हम लोग अपने उत्तराखंड भाषा में। जो लोग उत्तराखंड से हैं ना, प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों ने भी खाया है आम का साग, कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़। और ना फिर मेरी माँ ने दिया था, ये देखिए कितना ज़्यादा पैकिंग की थी इसकी। मैं इसको खोल रही थी ना तो मुझे हंसी भी आ रही थी। लेकिन माँ का प्यार कैसा होता है ना, बच्चे कितने भी दूर रहे लेकिन बच्चों पे ऐसी, मतलब ऐसा प्राण होता है कि क्या बोलो। तो ये देखिए, आपको ना ये काला काला लग रहा होगा, लेकिन ये मम्मी ने चूल्हे में बनाया होगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा जल जाता है। पहले मुझे लगा कि मम्मी ने कैसे दे दिया ये जला हुआ सा, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना तो जला जला वाला ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो ये होता है अरबी के पत्तों से जो बनता है, हमारे उत्तराखंड में इसको पतूड़ी बोलते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करना आप लोगों के इधर कैसे बोलते हैं। मुझे ये बनाना नहीं आता, तो मम्मी ने घर से चूल्हे में पका के दिया था। अब मैं इस पर छौंका मारूंगी, मतलब इसको अभी पहले मैं, ये देखिए पहले अयांशी के पापा और अयांशी ना दोनों के दोनों आते ही खाने भी लग गए थे आम, बताओ। जैसे ही ये आए और इनका शुरू हो गया खाना, और फिर मैं किचन में आई तो इसके पापा को भूख लगी थी, तो उस बोला इसी को काट के फ्राई करके दे दो चाय के साथ। तो मैं इसको काट रही थी, इसको पहले काटना होता है। तो मम्मी ने स्टीम करके दिया था, एक हिसाब से बोल सकते हैं आप स्टीम करके, लेकिन गांव में चूल्हे में करते हैं इसको। मुझे आता भी नहीं है, मैं आपको इसकी रेसिपी भी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, इसीलिए मम्मी ने भेजा है। वरना अरबी के पत्ते तो यहाँ भी होते हैं लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता, तो इसीलिए मम्मी ने गाँव से बना के दिया है यहाँ। तो देखिए मैं इसको काट रही थी, और इसको ना अच्छे से काटना होता है, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। तो देखिए कैसे मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया था, और मैं भूल गई थी कि हमारे घर पे ना ऑलरेडी मैंने सुबह मक्के की पकौड़ी बनाई थी, तो उसका तेल बचा हुआ है। देखिए मैं पहले डब्बे से तेल डाल रही थी उसमें, और ये देखिए डब्बे से मैंने पहले तेल डाला, और फिर उसके बाद मुझे याद आया ना कि तेल तो था, फिर वापस से इस तेल को डब्बे में रखा। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करती हूँ मैं कभी कभी। फिर उसके बाद उस तेल को उस डब्बे में डाला, फिर दूसरा तेल जो बचा था उस पकौड़ियों का वो डाला, क्योंकि पहले उसको ही ख़त्म करना था ना, वरना घर पे ऐसे बर्तन बर्तन हो जाते हैं बहुत सारे। फिर मैंने गैस ऑन कर लिया था, और अभी ना इसके लिए मुझे भांग के बीज बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। भांग के बीज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो भांग मेरी मम्मी ने दिया था ना, तो उसमें ऐसे मतलब कूड़ा कबाड़ हो रखा था, साथ में उसका तो कूड़ा करकट हो रखा था, तो इसको ना सूपे में करते, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सूप नहीं था, तो एक टेक्निक भी मैंने अपनाई। तवा थोड़ा गर्म करेंगे, उसके बाद ना इसमें ऐसी इसको फूंक मारेंगे। टाइम बहुत लगता है लेकिन अच्छे से साफ़ हो जाता है, फिर किसी तुम्हें सूप वूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म होता है तो उसमें फटाफट से फूंक मार लो ना, तो वो सारे छिलके उलके सारा निकल जाता है उसका। और ये देखिए बहुत टाइम लगा था मुझे इसको साफ़ करने में, लेकिन तब तक मैंने उधर का गैस भी बंद कर लिया था। पहले मैंने ऑन किया था, मुझे लगा तब तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया था। तो फिर मैं इसको बड़े आराम से साफ़ कर रही थी, लेकिन देखिए आप लोग कितने अच्छे से साफ़ हो गया ये। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से पहले कैसे था। और ये भांग के बीज ना, इससे नशा नहीं होता है, इससे टेस्ट आता है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आलू की सब्जी ऐसे इस चीज़ में, अरबी किसी भी आलू की सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका, पकौड़ियों में तो
बहुत अच्छा। हम लोग उत्तराखंड, जो उत्तराखंड से है ना, उनको पता होगा कि भांग के बीज कितने अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। और ये देखिए मैंने बनाया था, मैंने भांग को बनाया ना, तो ये देखिए पूरा कितना कूड़ा हो गया मेरे गैस के ऊपर, पूरे स्लिप में पूरा। इस साइड के लिए काम बढ़ गया था मेरे लिए और ज़्यादा। अभी रात का खाना बनाना बाकी था, ये तो सिर्फ शाम के 6-7 बजे बन रहा था चाय के साथ अयांशी के पापा के लिए। और मैंने भांग को उसमें थोड़ा सा तवे में थोड़ा सा वो करके उसमें डाल दिया था, पतूड़ के ऊपर ही डाल दिया था। और फिर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा और उसमें डालेंगे हम जख्या। ये उत्तराखंड में ही मिलता है, यहाँ दिल्ली में तो मुझे मिला नहीं इस साइड के लिए। तो इसमें जख्या डालेंगे ना तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जख्या बोले तो जैसे सरसों के बीज होता है ना, ये भी इसी टाइप का किसी चीज़ का बीज होता है। इसका कोई स्वाद नहीं होता, म्यूट होता है, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जब ऐसे खाओ तो मुंह में अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने भांग पतूड़ को भी मैंने डाल दिया था। और पतूड़ ना ठीक से कटा नहीं था, मैंने छोटे चाकू से काटा था तो वो ऊपर ऊपर से कटा था, लेकिन वो इतना मुलायम था ना, मैंने हाथ से ही तोड़ा तो टूट गया था। और ये देखिए फिर मैं लेके आ गई थी अयांशी के पापा के लिए चाय और पतूड़। और अयांशी के पापा खुश हो गए थे पतूड़ देख के। अयांशी ने थोड़ा सा टेस्ट किया ना, उसने नहीं खाया, पता नहीं उसको कैसा लग रहा था, उसने नहीं खाया, लेकिन उसके दादा ने और हमने तो बहुत खाया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो ना ये लड़की परसों पार्क में ना मुझे अंजलि भाभी बोल रही थी, ये इधर ही हमारी काम वाली दीदी है ना, ये कि हमारी बिल्डिंग में काम करती एक दीदी, उनकी बेटी है, काम वाली दीदी की बेटी है। तो ये बहुत सुंदर है दिखने में। और पता है मैं इसको बोल रही थी अपना नाम बताओ, ऐसी ना पार्क में मुझे अंजलि भाभी बोल रही थी। परसों इधर देखो, आराध्या है तुम्हारा नाम, इधर तो देखो, नाम तो इंट्रोड्यूस करो, बैठो ना यहाँ पे। आराध्या है आपका नाम? हाँ। अब मैं अभी आपकी मम्मी के पास बोलूंगी। बोल रही थी ना मुझे अंजलि भाभी बोल रही थी, बोल रही थी। तो दर्शकों ये वाली मक्की ना अभी नई नई लगी थी हमारे गांव में ही, मेरे मायके में। तो मेरी मम्मी ने मतलब 8-9 मक्के दी थी मुझे ऐसे चखने के लिए। तो बाज़ार की मक्की होती है ना, बहुत ज़्यादा लेट में उबलती है, ये गांव की 3-4 सिटी में हो जाती है। और बहुत टेस्ट, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आराम से खा सकते हैं। बाज़ार की थोड़ा सख्त होती है। तो दर्शकों आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अंजलि मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरी माँ के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी दोनों माँओं के लिए, मेरी सास के लिए भी और मेरी माँ के लिए भी, उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें भेजी। बाय बाय दर्शकों।